खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का फ्रंटलाइन फेस। दोस्तों, आज फ्रंटलाइन फेस में जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपका परिचय ज़रूर कराना चाहूँगी। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जयश्री। आपको बता देते हैं कि डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा जी NICC की डायरेक्टर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर हीलिंग और लोगों की वेलनेस पे काम करती हैं, इमोशनल वेलनेस पे काम करती हैं। आज का हमारा जो ये सेशन होगा मैम के साथ वो बिल्कुल इसी टॉपिक पर आधारित होगा। तो आइए मैम से बात करते हैं। मैम, पहला सवाल ये कि ज़्यादातर जो ब्यूटी इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं वो अपना सीधा सा ब्यूटी स्पा सैलून, ये क्लिनिक, इस तरह की चीज़ें रखते हैं, लेकिन आपने जो नाम रखा हुआ है वो हीलिंग एंड वेलनेस सेंटर रखा हुआ है जी। क्या थॉट है इसके पीछे? जयश्री, जैसे कि आप जानते हैं कि आउटर एंड इनर ब्यूटी का बैलेंस ही हमारी एक्चुअल ब्यूटी है। बिल्कुल। तो खाली हम अगर बाहर से फेशियल कर लें, पेडिक्योर कर लें, मैनिक्योर कर लें, हेयर स्पा, बॉडी स्पा कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि वो ग्लो आएगा। अगर आप इंटरनली ग्लो करते हैं तो वो जो बैलेंस है वो बहुत खूबसूरत है। तो बचपन से ही मैंने ये चीज़ को समझा और मैंने 84 में फर्स्ट ब्यूटी कोर्स किया था व्हेन आई वाज इन लखनऊ। तो दिल्ली जाकर के मैंने किया था और वहाँ पर जाकर मैंने ये चीज़ समझी थी कि जब मैं कभी भी अगर इस फील्ड में आई तो मैं इनर एंड आउटर दोनों के बैलेंस के साथ में ही आऊँगी, और तभी वो शायद खूबसूरती, तभी वो ऐसे ग्रो किया। या बिल्कुल। कब से लेके और आज तक का सफ़र को एक छोटे से अगर उसमें आप ब्रीफ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? मैंने बताया जैसे कि 84 से ही मेरा नज़रिया था, खूबसूरती के ऊपर फोकस था और वो मैंने बनाए रखा। और 88 में मेरी मैरिज हुई और मैं उदयपुर आ गई। जब उदयपुर आई तो उदयपुर में बहुत कम मतलब आप समझिए कि अवेयरनेस के नाम पे यहाँ पर ब्यूटी सैलून तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो मैंने सोचा था कि मैं इसमें थोड़ा सा वर्क करूँगी। फिर 2002 में जब मैंने ये NICC खोला, उस टाइम पे अपने आप में ये पहला सेंटर था जिसके पास इतनी जगह और दिल्ली से स्टाफ। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि जिम भी खोलूँगी और ये, तो मैंने पूरा उसको एक कॉम्बिनेशन, एक पूरा फुल पैकेज में करा था। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। तो 2002 से लेकर के अब मेरे सेंटर को 18 इयर्स हो गए हैं। एंड सबसे अच्छी बात और बता रही हूँ कि मैं अपना एक नया सेंटर और खोल रही हूँ मीरा नगर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी, थैंक यू सो मच। 15 नवंबर को उसका इनॉग्रेशन है। और वो और भी पॉलिश्ड वे में मैं हीलिंग सेंटर भी और ब्यूटी सेंटर भी लेकर आ रही हूँ। तो बहुत अच्छा 18 इयर्स की जर्नी मैंने बहुत एंजॉय करी और उदयपुर वाले बखूबी मुझे जानते हैं। बहुत प्यार। और हाँ, बहुत प्यार, मतलब इतना प्यार शायद अगर मैं ऐसे बोलूं कि बहुत सारी माओं को इकट्ठा कर लो, बहुत सारे फादर इकट्ठा कर लो, फिर अगर उदयपुर में मैं ढूंढूं तो वो सारा प्यार मुझे मिला है। आप बहुत लकी रही हैं। बिल्कुल। मैम, जहाँ पर हीलिंग की और इमोशनल वेलनेस की बात करें तो उसके अंदर एक टर्म मिलती है हमको, EFT क्या है और उदयपुर में इसके बारे में कितनी जागरूकता है? जहाँ तक मैं जानती हूँ और समझती हूँ, काफ़ी कॉलेजेस में मैंने इसके बारे में बताया है और मेरे इससे पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने बताया है। EFT मीन्स इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसके 9 पॉइंट्स होते हैं। सपोज कभी भी हम कहीं भी किसी इमोशन में अटक रहे हैं, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो या अभी का हो, सिर्फ ये 9 पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है। विद इन 7-8 मिनट्स हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि पॉजिटिव सोचिए, तो भाई सोचे कैसे? खाली कह देना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझाएं भी तो कैसे सोचें। तो कोई भी सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है,
वहीं पर ठहरिए। 9 पॉइंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी पूरी बॉडी में 72,000 मेरिडियंस होते हैं। तो 72,000 मेरिडियंस हाथ पे और पैर पे ख़त्म होते हैं। ख़त्म इन द सेंस यहाँ से वापस सर्कुलेट होते हैं। तो इसीलिए ये हमारा पूरा बॉडी है, हमारे पैरों में भी पूरी हमारी बॉडी है। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आपने कभी सुना होगा रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में, वो यही है। यहाँ पर हमारे पेट में भी ट्रीट कर सकते हैं अगर हम प्रेशर पॉइंट देते हैं, आइज ट्रीट कर सकते हैं, इंसोम्निया ट्रीट कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं? ये थ्योरी मेरी नहीं है, ये इंटरनेशनल थ्योरी, यू कैन गूगल इट, राइट? सो या इट इज़ वेल प्रूव। तो अब हम बात करें EFT की। तो 9 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है हमारे पाम को इस तरीके से करेंगे और हमारी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो मेरी कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे करना शुरू करेंगे, टैप करना शुरू करेंगे और टैप करने बोलेंगे इवन दो आई एम सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम, वॉट एवर प्रॉब्लम इज दिस। कोई फियर हो सकता है, कोई पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसको टैप करेंगे इवन दो आई एम सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ कंप्लीटली एंड डीपली। ओके, ठीक है, ये इसको हम टैप करते हो, दिस इज 1 पॉइंट। ऐसे करके बोलेंगे और उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर। ये मैं जो आपको बता रही हूँ, ये हमारे सारे मेरिडियंस जो हैं, जब हम उनको ऐसे करके टच करते हैं तो दिस इज टच थेरेपी ऑल्सो। तो हम अपने आप को टच कर रहे हैं कि इवन दो आई एम सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम बट स्टिल आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ कम्प्लीटली एंड डीपली। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले तो हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली एंड डीपली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, चौथा पॉइंट यहाँ पर आएगा, पांचवा पॉइंट यहाँ पर आएगा, 6th पॉइंट यहाँ पर आएगा, 7th पॉइंट यहाँ पर आएगा, 8th पॉइंट कॉलर बोन एंड 9th पॉइंट अंडर द आर्म्स। अब ये जादू अगर आपने सीख लिया, आपने अपने 9 पॉइंट्स को फोकस करते हुए उस प्रॉब्लम को आपने बोला इवन दो आई एम सफरिंग विद दिस वॉट एवर प्रॉब्लम इज दिस बट आई एम कम्प्लीटली एंड डीपली एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। तो क्या होता है जब हम अपने उस सिचुएशन के लिए एक्सेप्टेंस ले आते हैं, ठीक है, वो सिचुएशन में हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाता है, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है जो हम खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, बिल्कुल। तो वो क्या है? यही तो है कि सिचुएशन आपसे बेहतर और कौन जानेगा। एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि कौन किसकी जुबान समझ सकता है जबकि अपने दिल की बात अपनी जुबान ही नहीं कह पाती। तो जब हम दूसरे से बात करते हैं हमारी प्रॉब्लम के लिए, तो भाई जब तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान नहीं कह पा रही है, दूसरा समझेगा कैसे? सो जब आप ये 9 पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक इंसाइट डेवलप होता है, बिकॉज अहम ब्रह्मास्मि। तो आपको एक इंसाइट डेवलप होगा, दिस इज फॉर श्योर, कोई डाउट नहीं है मुझे इस थेरेपी पे। सो आपको जैसे ही इमोशनल फ्रीडम टेक्निक आ जाती है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। वेरी नाइस मैम, पहली बार इस तरह की कोई चीज हमने सुनी है वाकई। हाँ, मतलब ये बहुत मिराकुलस है। इससे हम किस तरह से अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये कितना कारगर है? बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हर बंदा स्ट्रेसफुल है। बिल्कुल। तो एक सदगुरु की बात मुझे याद आती है कि भाई स्ट्रेस को मैनेज क्यों करना। मैनेज तो हम मनी मैनेजमेंट सुना है, ठीक है, क्योंकि हम जिस चीज़ को चाहते हैं मैनेज करते हैं। हम क्या स्ट्रेस को चाहते हैं? हाँ, इकट्ठा क्यों करना चाहते हैं नहीं, किसी चीज, तो हमें मैनेज क्यों करना है? बिल्कुल ठीक है। तो स्ट्रेस को सबसे पहले तो हम मैनेज कर, बिकॉज रिजेक्ट यस, बहुत खूबसूरत कि आप उसको रिजेक्ट कर दो। एंड रिजेक्ट कहाँ से करना है? उसकी जगह है आपके नेवल से। ओके, रिजेक्ट करना भी आना चाहिए कि आपको रिजेक्शन कहाँ से करना, बिकॉज हमारे सारे इमोशन हमारे नेवल से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम किसी गलत चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें उसको वहीं पे डिनाई करना है। प्लीज कट ऑल अनऑथराइज्ड कॉर्ड फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई इमोशन। कट कट कट।
तो सारा स्ट्रेस आपने एक बार यहाँ से कट किया, और उसके बाद सपोज आपने जैसे बोला हेल्थ, सपोज मेरे हेडेक हो रहा है, इवन दो आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस सिवियर हेडेक, बट आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ कम्प्लीटली एंड डीपली। आपने जब ऐसे करना शुरू किया, अब यहाँ का मेरिडियन, देन यहाँ का, देन यहाँ का, देन आपने जब इतना प्रोसेस किया, आपको समझ आएगा यार मेरा सिर दुख क्यों रहा है, क्या चीज़ मुझे ट्रिगर करी थी। जैसे ही आपको आपका ट्रिगर पॉइंट समझ में आएगा, ये चीज़ आपकी सॉल्व हो गई, और आपको And anything. हल मिल जाता है। हाँ, एनीथिंग। कहीं ना कहीं सपोज आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि भाई मुझे एग्जाम देने जा रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, मुझे एकदम डार्कनेस आ गई है, एकदम लग रहा है सब तरफ Happen. फॉगी लग रहा है सब, इवन दो आई एम सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम, एंड ठक 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 9 पॉइंट्स, एंड उसके बाद आपका कोई इमोशन, कहीं से आपने इमोशन को कट किया, जस्ट अहम ब्रह्मास्मि, एंड आपका सॉल्व। इट इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स आल्सो। यस, और ये भी कर सकते हैं, सपोज उनको कोई चीज़ का आंसर लग रहा है कि कुछ यस और नो में ही चाहिए, आपने अपने ईष्ट को सामने रखा, जिसको भी आप मानते हो, कोई फर्क हाँ, नहीं सबके पड़ता अलग-अलग आप कौन सी मूर्त को मानते हैं, भगवान शंकर, कृष्ण भगवान, राम जी, गुरु ग्रंथ साहब, कोई भी, किसी ईश्वर भी एक है। ईश्वर को, बिल्कुल उसकी आप फोटो सामने रखें, आपको यस और नो करना है। आपने ये प्रोसेस किया, यस और नो की स्लिप डाली कि भाई ये मुझे काम करना है नहीं करना है, जिसमें किसी की रज़ा नहीं है, उसमें उसकी रज़ा को मानते हुए आपने एक स्लिप उठाई, यस और नो देखा, और अपने काम पे चले गए। ओके। आपके डिसीजन, क्योंकि हमारा जो सारा प्रॉब्लम होता है कन्फ्यूज़न होता है, अगर हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया, सब दूर हो गया। एक डिसीजन, हम क्योंकि सुप्रीम पावर को मानते हैं तो उनका एक डिसीजन मान लिया, बिल्कुल। चाहे वो अच्छा, जो- आप इसमें अपनी माँ की फोटो भी रख लीजिए सामने, हाँ, जिसको भी आप जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल, फील कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने अपनी मदर की फोटो के सामने की, माँ प्लीज़ मुझे यहाँ बताओ कि मैं क्या करूँ, जिससे आप कनेक्टिविटी फील करते हैं। यहाँ पर खेल सारा बिलीफ सिस्टम का। बिल्कुल। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, जिस भी पर्सन को लेकर के, वो प्रॉब्लम आपकी उसी टाइम सॉल्व हो जाएगी। ये खेल मैं सारे आपको बता रही हूँ 5 to 10 मिनट्स के। बहुत अच्छी बात है जानने को मिल रहा है मैम। मेटा हेल्थ क्या है और किस तरह से हमारे पेन मैनेजमेंट में ये काम करता है? ओके, सो सबसे पहले तो हम समझें कि मेटा क्या है। जी। खाली हेल्थ भी हो सकता था, तो मेटा हेल्थ क्यों? फिजिक्स भी हो सकता था, मेटा फिजिक्स क्यों? मेटा का अपने आप में मतलब है बियॉन्ड। ओके। जैसे कि आपका एक फिजिकल बॉडी है, बिल्कुल। सो बियॉन्ड योर बॉडी। सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा 56 भोग रखे हुए हैं आपके सामने, उसी टाइम न्यूज़ आती है कि आपके सबसे प्यारे डॉग की डेथ हो गई, क्या आपको वो 56 भोग अच्छे लगेंगे? नहीं, बिकॉज आपका इमोशन बिगड़ गया। कोई भी चीज़ जो आपके सामने रखी है और आप उसको खाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये समझें कि वो आप हैं। सपोज मैंने ये पानी का ग्लास यहाँ पर रखा और पानी का ग्लास मैंने पीना है, तो वो पानी का ग्लास सब पानी उसका वो पानी का नहीं है, वो मेरे अंदर चला गया, तो वो पानी डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा बन गया, बिकॉज वो मेरे अभी रगों में दौड़ रहा है। बिल्कुल। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, कोई भी इमोशन खराब मत करें और उसको बहुत ही इबादत से खाएं। ओके। ठीक है। मेटा का मतलब ये है कि कोई भी आपके हेल्थ में बाहरी कोई चीज़ आपको इमोशन को डिस्टर्ब कर रही है, उसके बाद अगर आप उस इमोशन के साथ में खाना खा लिया आपने, तो आपकी बॉडी के अंदर वो नेगेटिविटी चली जाए। इसीलिए क्यों कहते हैं माँ के हाथ का खाना, मंदिर का प्रसाद, क्योंकि सारे वाइब्रेशन है उसमें, पॉजिटिव वाइब्रेशन मैटर करते हैं। प्रसाद क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपके वहाँ पर सब इबादत मोड में खाना बना रहे हैं, सब एक अच्छी फीलिंग के साथ में, हर बंदा गिवर है, वहाँ कोई किसी से उम्मीद नहीं लगा रहा, बिल्कुल ठीक वो भगवान को भी समर्पण अर्पण करने आया है, और जो भी आसपास के लोग उनको प्यार से देख रहा है, सभी समर्पण और अर्पण की भावना से वहाँ पर हैं, तो हर चीज़ अच्छी ही होगी। तो मेटा का बेसिक मतलब है बियॉन्ड योर हेल्थ, और मेटा हेल्थ में भी ऐसे ही ट्रिक्स हैं। विषय बहुत लंबा है, बहुत डीप है, तो मेटा हेल्थ के बारे में हम कभी मेटा हेल्थ के बारे में ही बात करेंगे। जैसा भी आपको मैं समझ पा रही हूँ कि हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट में और आगे बात करना चाहते हैं, तो मेटा हेल्थ को हम एक बार कभी और प्लान करेंगे
जिसके मैं आपको स्टेप बताऊंगी ओके। और जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पेन मैनेजमेंट में ये कैसा काम करेगा मैम, एक शॉर्ट अगर आप बता पाएंगे। जी, जैसे किसी के घुटने में दर्द है जी। तो मेटा हेल्थ क्या कहता है कि कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने कुछ फ्यूचर का बहुत तगड़ा प्लान किया होगा लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ, तो आप घुटना क्या है, आपको आगे लेके जाता है। ओके। तो अगर वो इमोशन वहाँ बिगड़ा, हाँ। इमोशन जैसे ही बिगड़ा आपका वो पेन घुटने में आएगा। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, हालांकि मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई किसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, चद्दर लेके पूरा दिन के लिए सो जाए, दुनिया और ज़्यादा खूबसूरत चलती है। काम सबके बिना चलता है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है। तो जैसे ही हम अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, सोचते हैं यार मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरा बेटा खाना नहीं खाएगा, मेरा पति तो मेरे हाथ का ही खाता है, सब होता है। अब कहाँ दर्द आएगा, शोल्डर पे, क्योंकि मेटा हेल्थ कहता है जब हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं और वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, वो पेन शोल्डर पे आता है। ठीक है। अब किसी के कमर में दर्द, बहुत दर्द है, पूरा कमर, तो कमर कब झुक जाती है, जब हम बहुत सारे फाइनेंशियल प्लान्स में अपने आप को फेलियर साबित कर देते हैं। कहते हैं ना मेरी तो कमर टूट गई है करते करते, तो सारा पेन आएगा आपके कमर पे। आप इन सब बातों को रिलेट कर सकते हैं अपने पेन से। सो दैट इज ऑल मेटा हेल्थ। अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट इज, हम लेटेंगे, हम जाएंगे अपने पास्ट पे सोचेंगे कि मेरा इमोशन बिगड़ा कब था, क्या मैंने कभी फ्यूचर प्लानिंग को लिया था तो घुटने में दर्द आया था, तो आपको रूट कॉज, बहुत सही वर्ड है रूट कॉज। जैसे ही आप रूट कॉज पकड़ लेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो रूट कॉज पे जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम, अच्छा अब ये रूट कॉज खाली हमारी यहीं तक नहीं है, रूट कॉज हमारे बचपन का, जब हम 6 साल के होते हैं तब से चालू होती है। रूट कॉज चालू होती है जब 2 बेटियां एक पैदा होती हैं, एक गोरी होती है, एक काली होती है। जो काली वाली को बार बार बताया जाता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो। बहुत सी रूट कॉज वहाँ से चालू होती हैं। जब एक घर में 4 बेटियां होती हैं, उनके सामने एक बेटे को इम्पोर्टेंस मिलती है, रूट कॉज वहाँ से चालू होती है। किसी के फादर की डेथ उसके 6 ईयर्स या 7 ईयर्स के आसपास हो गई, रूट कॉज वहाँ से चालू होती है। किसी की मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया और उस बच्ची ने 5 साल तक अपनी मदर की सेवा करी लेकिन उसके बावजूद अपनी माँ को नहीं बचा पाई, रूट कॉज वहाँ से चालू होती है। सो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, छोटी छोटी भी। अच्छा, अब एक रूट कॉज के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटा हेल्थ में, इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। सपोज मैं किसी महफिल से क्रॉस हुई, किसी ने मेरे कपड़ों पे कुछ टॉन्ट कर दिया, मैंने उस बात को कैसे लिया? मेरी थिक स्किन है या मेरी एकदम ऐसे मेरे रोना निकल गया कि किसी ने मेरे को कैसे कहा? मेटा हेल्थ यहाँ पर काम करता है कि मैंने कैसे लिया। कोई कोई लेडीज ऐसी हैं जिनको आप कुछ भी कह लीजिए उनको असर नहीं होता, ठीक है, उनको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि किसी ने उसके स्किन पे, किसी भी चीज पे कमेंट, उसके बालों पे, किसी पे भी कर दिया, वो उस बात को लेके बैठ गई, तो आप देखेंगे कि मेटा हेल्थ वहाँ पर काम करती है। क्योंकि आपका इमोशन बिगड़ा, आपकी चीज़ें बिगड़ना चालू है, आपके डार्क सर्कल आने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड दिस इज ऑल विशियस सर्कल। कैसे ही आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई, आपकी सारी पूरी धीरे 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 जिंदगी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो हमें मेटा हेल्थ अगर जानना है तो हमें सबसे पहली बात जो आपने कहा, रूट कॉज को पकड़ना। अवॉइडिंग कैन वर्क। अवॉइड को अगर मैं आपको और खुल के समझाऊं, हमें लगता है हमने अवॉइड कर दिया लेकिन अवॉइड नहीं किया। जैसे कि मैंने बहुत लोगों की काउंसलिंग करी, नहीं कर पाते। हाँ, तो उन्होंने बोला मैं तो ऐसे परवाह नहीं करती हूँ, लेकिन 10 साल पहले उससे मुझे ऐसे कहा था, वो मुझे आज भी याद है, मैं उसको माफ तो नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, मुझे फर्क तो नहीं पड़ा लेकिन मैं उसको, तो ये अवॉइडिंग नहीं है, रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अवॉइड करने में भी बहुत पॉइंट्स हैं कि अंदर से कहीं वो चीज पकड़ी हुई है। मेटा हेल्थ मतलब जो आपके डीप इनसाइड है, आपके दिल को जो गहरा छुआ है और गहरा निकल नहीं पा रहा, तो मेटा हेल्थ आपको उसमें वर्क करती है।
कि जब अगर आपने कोई फ्यूचर प्लान किया, आपकी कमर में क्यों दर्द है, आपके शोल्डर में क्यों दर्द है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, सो वो यहाँ पर काम करता है। वेरी नाइस मैम। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी थीटा हीलिंग के बारे में। हाँ जी, क्या है थीटा हीलिंग? थीटा हीलिंग बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। इसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके इससे हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करते हैं। ओके सबकॉन्शियस ब्रेन को, जैसे सपोज आपको बहुत सी ऐसी यादें होंगी आपके बचपन की जो बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देती हैं, जैसे कि हम फास्टिंग करते हैं, एक लाइन है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं ना मानो तो बहता पानी, बिलीफ सिस्टम। जी। तो एनएलपी आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत मानता है कि आपने अपने सबकॉन्शियस को कैसे प्रोग्राम कर रखा। अब इसमें सपोज एनएलपी कहाँ काम आता है, सपोज किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है और उसका इंटरव्यू है, ओके अब उसको कैसे हैंडल करें। तो हमें क्या करना होता है, एक अपना एंकर पॉइंट बनाना होता है। एंकर पॉइंट लाइक दिस, 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 एंकर पॉइंट लाइक दिस। अब ये क्या है? एंकर पॉइंट का मतलब है कि हम जब भी अकेले बैठे हों, हम अपनी किसी भी बहुत ही खूबसूरत सी बात को याद करें। बहुत खूबसूरत, जो जैसे कि सपोज आप जब पहली बार माँ बनी होंगी, वो फीलिंग क्या थी जो हमें खुशी दे, या किसी की लाइफ में उसको गोल्ड मेडल मिला हो, या किसी की लाइफ में उसको किसी ने बहुत बढ़िया तरीके से उसकी पर्सनालिटी पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया हो। तो हम जब उस इंसिडेंट को याद करते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज में सबसे अच्छी बात होती है, पूरी बॉडी लाइट होनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत भारी हो जाती है। तो ये क्या है, भारीपन क्यों आता है? क्योंकि हमारा ग्रेविटेशन वर्क करने लग जाता है। और जैसे ही हम खुश होते हैं, कहते हैं ना आज तो मैं बहुत खुश हूँ, वी फील सो लाइट, वैसे बस आसमान में जैसे उड़ रहे हैं। तो क्यों? जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी हल्की हो जाती है। देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म है ये, कि जब हम दुखी होंगे तो बॉडी भारी हो जाएगी, और जब हम खुश होंगे तो वो एक सॉन्ग भी है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो अब जैसे ही हमने अपने किसी बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट को याद किया तो हम ऐसा फील करते हैं कि हमारी बॉडी लाइट हो गई। जब हमारी बॉडी लाइट हो गई है तो हम उसमें एंकर पॉइंट अपना क्रिएट करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, आप कहीं भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो 7 टाइम्स। जैसे कि सपोज मैंने 7 टाइम्स इस फिंगर को प्रेस किया, तो नाउ दिस इज माई एंकर। लेकिन हमें करना उस सिचुएशन पे जब हमारी बॉडी बहुत हल्का फील कर रही है, जब हल्का फील कर, जब हम बहुत खुश हैं। ओके, तो उस टाइम पे हमें एक डिसीजन लेना है कि ये हमारी बॉडी का मुझे एक एंकर पॉइंट बनाना है। तो अब क्या हुआ, आपने एक थ्योरी सुनी होगी कि जब वो डॉग को बेल करते हैं तो उसके लार टपक जाती है, ठीक है। अब वो उससे रिलेट हो रहा है। अब आप जैसे ही, अब देखो हम हर समय खुश नहीं हैं, लेकिन अब हमारा एंकर पॉइंट हमने हैप्पीनेस के टाइम पे बना लिया है। तो अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो वो उससे रिलेट हो जाएगी और मेरी बॉडी हैप्पी हो जाएगी। अब उस कॉन्फिडेंस को हमें उस हैप्पी मोमेंट पे डालना है। दिस इज ऑल एनएलपी। तो हम क्या करेंगे, हमारे हैप्पी मोमेंट पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अब जब भी हम लो फील कर रहे हैं, जब भी लो फील कर रहे हैं, हमारा एंकर पॉइंट हम 7 टाइम्स प्रेस करेंगे। आप ये जादू देखेंगे कि आप उसी फीलिंग पे आ गए हैं, आपकी बॉडी लाइट हो गई है और आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उसी वक्त हम कैसे भूल जाते हैं? ये क्या यही सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना ये ट्रेन कर दिया ना हमने। जैसे कि सपोज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, अब मुझे मालूम है कि जब मैं बहुत खुश थी मैंने ये 7 बार प्रेस किया था। अब मैं इंटरव्यू के रूम में एंटर हो रही हूँ, मेरा एंकर पॉइंट ये है या मेरा एंकर पॉइंट ये है। अब मैं जब एंटर होंगी मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। दिस इज द साइंस को मैसेज गया कि मुझे खुश होना है। यस यस यस। अब आप कभी देखेंगे कि खुश होना और दुखी होना आपके हाथ की बात है। ये दिस इज योर चॉइस, एब्सोल्युटली योर चॉइस। इसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं है। जो लोग कहते हैं यार उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, ये हम ही बनाते हैं। ये हम बनाते हैं तो हम खुश होंगे, एग्जैक्टली तो हम ये हमारा बनाया हुआ है।
आप देखिए, छोटा सा एक बच्चा है, उसको नहीं पता कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है, ठीक है। आप किसी मुसलमान के बच्चे को कृष्ण भगवान बना दीजिए, बिल्कुल वो कृष्ण, अभी मैंने देखा कितने सारे बच्चे, अब उसको नहीं पता है लेकिन वो खुश है, बहुत खुश है। ये हमने क्रिएट किया हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये हमारे, हम फिर इस पे दुखी होते हैं। कई लोग कहते हैं भाई उस फलाने कास्ट पे मत करना शादी, उस पे, तो ये सब हमारा तो क्रिएट किया हुआ। तो आज हमारा एंकर पॉइंट, हमारी हैप्पीनेस से अगर हम रिलेट करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंट लेवल से अगर हम रिलेट करते हैं, हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते। मतलब दुखी होने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, बेसिक तो हम सुखी हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये जो ये थॉट है, ये शायद कहीं अंदर हमें एक्चुअली मतलब दुखी होने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। सुख तो, और कई लोग कहते हैं ना हमारा अल्टीमेट गोल हमारा तो पीस है। अरे भाई अल्टीमेट गोल कैसे पीस हो गया, वो तो पहले ही है। हाँ, तो पीस एंड हैप्पीनेस तो तुम्हारे पास पहले है। गोल तो दुखी होने का रखो अगर रखना है तो ढूंढो अगर जरूरी है तो सुख बाहर नहीं है, पीस बाहर नहीं, दुख बाहर है। तो जो कोई अगर आपको ये कहता है कि मैं दुखी हूं, तो वो दुख ढूंढ रहा है। है ना। अभी एक मैं कोई वीडियो देख रही थी, तो उसने बोला कि किसी स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आप बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, आप बताइए कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, मैं कैसे सुखी हूँ। ये बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। उन्होंने जवाब दिया कि भाई आप इसको ऐसे, भाई माँ तो वापस आएगी नहीं तो पक्की बात है, अब नाउ दिस इज योर चॉइस कि उसको लेकर के बैठे रहो, लेकिन एक थॉट प्रोसेस आप ऐसा कर सकते हैं, वो अच्छी जगह गई है, उसकी जर्नी इतनी ही थी, शायद वो यहाँ पर रहती तो वो भी मेरी तरह ही कहीं ना कहीं सफ़र कर रही होती। किसी की माँ का जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, बट उस सिचुएशन को हैंडल करना इज इन योर हैंड। या तो फिर आप भी सती हो जाओ, जिंदा क्यों बच गए, भी इतना ही दुखी चल रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो इन योर हैंड। और अगर हो, बच्चों के लिए हो, दोस्तों के लिए हो, पीछे जो बच गया है उसके लिए हो, तो इस सिचुएशन को बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बल वे में, उसकी रज़ा में राज़ी रह करके, जब हम कहते हैं उसकी रज़ा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जब इस इंसिडेंट को आपने झेला है, कहीं ना कहीं उसकी रज़ा भी तो है, तो उसकी रज़ा में राज़ी भी तो रहो। भाई उसने कुछ सोच, फिर आप उस पर क्वेश्चन मत करो। जब हम उस पर समर्पण भाव से हैं, क्योंकि अगेन इट वर्क्स एज अ बिलीफ सिस्टम। यस, जब आप उसको इतना तवज्जो दे रहे हो, तो उसने भी कुछ सोच के ही करा होगा, उससे आपकी क्या लर्निंग आ रही है उस पर फोकस करो। हो सकता है और बहुत से ऐसे लोग हों जो आपकी माँ के सदके आप उनके लिए खिंचो और भला करो। शायद ऊपर वाले ने आपको इसलिए भेजा है कि तुम्हें इस दर्द का एहसास हो, तो कितनी बच्चे, अभागे बच्चे जिनकी माँ नहीं है, तुम उनको मदद कर सको, बिकॉज यू आर कैपेबल। तो थॉट प्रोसेस ही तो है कि आप अपने दुख को दूसरे के खुशियों का जरिया बना दें। भाई खाली आपकी थोड़ी गई है, मेरी भी नहीं है। तो आज मैंने मेरी मदर के लिए बहुत सारे लड़कियों को एजुकेशन देनी शुरू कर दी। मैं हज़ारों, शायद माँ होती तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता, ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन शायद वो होती तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता, उसके ही सुखों में। तो कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए उनकी कमी नहीं है, सारी चीज़ों को सामने ला दी। तो आज आपने कितनी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करी। माँ तो वापस में नहीं ला सकती, लेकिन उनके सदके मैं बहुत लोगों को खुशियाँ दे सकती हूँ, उनके जरिए आपको वो आशीर्वाद, वो प्यार मिल रहा है। जी। एनएलपी और थीटा हीलिंग में क्या डिफरेंस है? डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मेरे बारे में कि आई एम इनटू सो मैनी हीलिंग मोडालिटीज़। थीटा हीलिंग है, आकाशिक रिकॉर्ड है, प्राणिक हीलिंग है, ऑरा हीलिंग है, सब चीज़ें। भगवान एक है, ये तो सभी जानते हैं, रास्ते अलग अलग हैं। तो एनएलपी रास्ते अलग अलग ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुरु बैठे हैं टॉप पे और वो देख रहे हैं कि इधर समुद्र है, इधर रेगिस्तान है, इधर जो है वो कांटे बहुत हैं, और एक तरफ हवाएं बहुत चल रही हैं। अब गुरु ने देखा इस तरफ वालों को तो मैं नाव दे दूं, उस तरफ वालों को मैं रेत में जो चल रहे हैं कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग। तो अब क्या हुआ, हर एक के रास्ते अलग अलग हैं। गुरु ने बता दिया आपको पहुंचना कैसे। सो जो ऑल जर्नी इज गोइंग ऑन, हर हीलिंग मोडेलिटी इज गोइंग ऑन,
वो आपकी बॉडी को, जैसे 108 तरीके के मेडिटेशन बताए हैं ओशो ने। अब 108 तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक प्रोसेस को समझने में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। तो एक ज़िंदगी तो आपकी निकल गई। तो कहीं अगर आपको ये क्लिक कर जाए कि आपको क्या सूट कर रहा है, रास्ते तो सब आपको वहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो NLP हो, चाहे वो थीटा हीलिंग हो, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड हो, सब वही। लेकिन आपको क्या सूट करता है ये आपके इनसाइड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप प्राणिक हीलिंग का भी दे दीजिए, और उसके बाद मुझे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में भी। जी ज़रूर। प्राणिक हीलिंग के बारे में अगर आप समझना चाहेंगे तो आपने देखा होगा पहले माएँ नज़र उतारती थी, है ना। तो प्राणिक हीलिंग में हम अपने कॉर्ड्स को कट करना सिखाते हैं। जैसे कि सॉल्ट वाटर का उसमें बहुत अहम रोल है। प्राणिक हीलिंग में बहुत सारे स्टेप हैं, जैसे कि उसमें हम साइकी पे भी वर्क करते हैं, हम अबंडेंस पे भी वर्क करते हैं। तो इसके कोर्सेज चलते हैं, और इसके कोर्सेज हर जगह अवेलेबल हैं। अगर आप करना चाहेंगे, इसके लेवल्स हैं। तो ये बेसिक एंड एडवांस तो एक बहुत बेसिक है, फिर ये एरेटिक तक जाता है। और इसके बीच में बहुत लॉन्ग जर्नी है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। इसके 5 डेज़, 7 डेज़, 15 डेज़ के कोर्सेज चलते हैं। तो जिसमें हम बॉडी के हर एस्पेक्ट पे बात करते हैं, है ना। सॉल्ट वाटर पे बहुत फोकस करते हैं। फिर हमारे इसमें एंजल थ्योरीज भी होती हैं, जैसे कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे बॉडी के आसपास बहुत सारी परियां, फरिश्ते, हम जो भी नाम उनको दे दें, हम वो भी देख सकते हैं। इनका एक आश्रम है पुणे में, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने भी महसूस किया है कि वहाँ पर परियां, फरिश्ते अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत ही साउंड में, ये आश्रम पुणे में है, मैं गई हुई हूँ वहाँ पर। तो वहाँ जाकर के आप उनको महसूस भी कर सकते हैं। बट दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी। आपको पहले एक बेसिक कोर्स करना होता है, फिर एडवांस करना होता है, फिर उसके बीच में साइकोथेरेपी भी है, अबंडेंस के कोर्सेज हैं, फिर एरेटिक इज़ अल्टीमेट वाला, एंड उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं आश्रम में जाने के लिए। उसके बाद फिर और लेवल के कोर्सेज हैं, है ना। तो दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी प्रोसेस, जो कि मैंने एरेटिक तक कर रखा है। आई एम नाउ प्लानिंग टू डू फर्स्ट लेवल एरेटिक का। सो लाइफ इज़ लाइक जर्नी एंड लर्निंग। तो जितना भी आप सीखते जाएं उतना। अब हम आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर। जैसे कि आप समझते होंगे कि हमारी खाली बॉडी फिजिकल बॉडी नहीं होती है, हमारी बॉडी में एस्ट्रल बॉडी का बहुत बड़ा रोल है, तो जो कि वो ट्रैवल कर सकती है। आकाशिक रिकॉर्ड में हम बताते हैं कि आपकी बॉडी को किस तरीके से ट्रैवल करना है, और आपके जो भी प्रॉब्लम पिछले जन्म की हैं, जैसे कि कई लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहता है, तो आपके, जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो मदर को चुन के आती है। हमने मदर को क्यों चुना, हमारी मदर की क्या लर्निंग है, हमारे फादर के साथ में अगर संबंध खराब है तो वो क्यों है। तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, उसमें कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो कि हम रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। सपोज़ हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ बहुत अच्छी है लेकिन हस्बैंड का वो रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ऐसा बताते हैं कि पिछले जन्म में आपने भी उसके साथ में कुछ ऐसा किया होगा। सो दिस इज़ ऑल वेरी डीप एजुकेशन, जो कि हमें सालों साल लग जाते हैं समझने में। और इन सब के कोर्सेज दिल्ली में, बॉम्बे में, पुणे में अवेलेबल हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो इनके 5 डेज़ के, 10 डेज़ के, जैसे बेसिक होता है फिर एडवांस होता जाता है। सो यू कैन डू। जैसे कि मैंने सबके सर्टिफाइड कोर्सेज कर रखे हैं। सो आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर, कि अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ और अगर आपको मैं सर्टिफाई करना चाहूँ कर सकती हूँ। लेकिन इसमें क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं और अपने से बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, तो मैं उदयपुर में अभी इसकी ट्रेनिंग नहीं देती हूँ। मैं सॉल्व ज़रूर करती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड से, मैं सॉल्व करती हूँ थीटा हीलिंग से, मैं सॉल्व करती हूँ मेटा हेल्थ से, बट मैं अभी एज अ ट्रेनर वर्क नहीं कर रही हूँ। सो आकाशिक रिकॉर्ड में आप अपनी बॉडी को ट्रैवल करा सकते हैं, आपके पिछले जन्म में जाकर के आपकी जो प्रॉब्लम जिससे है, जैसे सपोज़ आपकी ही रियल सिस्टर आपको काट रही है, तो आपको ये समझने में नहीं आ रहा कि भाई मैं इतनी अच्छा कर रही हूँ, लेकिन एक भ्रम है। हर एक को ये लगता है कि वो अच्छा है, सामने वाला ख़राब है।
हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं पैदा हुई, भगवान ने मुझे बोला कि तुम्हारे जैसा खूबसूरत और टैलेंटेड बने बेटा किसी को नहीं बनाया, लेकिन खराबी कहाँ से हुई वो उसने आपके कान में भी बोला। तो आप भी अपने आप को बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ, ठीक है, लेकिन 6 और 9 वाला ही है। यू आर ऑल्सो राइट एंड आई एम ऑल्सो राइट। अब कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है कि जब हम सेल्फ एनालिसिस के बिना दूसरे को जज करते हैं। सिर्फ हम इतना ही आज एक डिसीजन लें कि हम जजमेंटल नहीं होंगे, हम डीपली उसको एक्सेप्ट करेंगे, कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड स्विच वर्ड्स। ये अगेन एक थ्योरी है कि हम जो चैंट करते हैं, है ना, जो चीज़ें हमारी अफर्मेशंस, हम सवेरे उठ करके बोलें कि आज के दिन मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, दिस इज माई डिसीजन। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी आधी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली। क्यों आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे रखा है? कौन आजकल तो कोई लेडीज को मार भी नहीं रहा। पहले एक बहाना होता था कि मेरे फादर मुझे मारते हैं, मेरे भाई मुझे मारता है, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है। आजकल तो ये तीनों बेचारों को कुछ भी, लाइक आप एक कोई थप्पड़ भी लगा दे तो आप लोग पुलिस केस कर देते हो, ठीक है ना। तो लेडीज अब अबला तो रही नहीं है। सो जब आप अपने डिसीजन, जब आप इतना इस लेवल पे बातें कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, क्यों नहीं आप एक डिसीजन लेती हैं सुबह उठकर, या लेते हैं कि आज मैं दुखी नहीं होऊंगा या होंगी। कैसे कोई दुखी करेगा, मुझे वो जरिया तो बताइए। तो अगर हम इतना ही कर लेते हैं तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब रही बात कि भाई कोई सिचुएशन, अब कोई एक्सीडेंट ही हो गया, तो एक स्टोरी से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी कि एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने अपने चेले से बोला कि भाई ये फलाना गांव है, मुझे यहाँ के लोगों को ठीक करना है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल करेंगे। बोले ऐसा करो कि तुम जाने की तैयारी करो, लेकिन उस गांव में एक गड़बड़ है कि वो तुम्हें देखते ही गालियाँ देना शुरू कर देंगे। तो बोले कोई बात नहीं, अगर गाली देंगे तो मैं तो ठीक करने जा रहा हूँ, आपका चेला हूँ, सुन लूँगा। बोले नहीं, ये भी हो सकता है कि तुमको मारें। बोले कोई बात नहीं गुरुजी, मारेंगे तो कोई बात नहीं, मार आपके लिए मार खानी है, खा लेंगे। बोले देखो हो सकता है तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ दें। बोले कोई बात नहीं गुरुजी, हाथ पैर ही तो तोड़े हैं आपके लिए, अगर मैं भले का काम करने जा रहा हूँ तो हाथ पैर ही तो तोड़े हैं, कोई बात नहीं। बोले देखो ये भी हो सकता है तुमको मार दे वो। कहता गुरुजी शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए जा रहा हूँ, तो अगर इसमें शहीद भी हो गया तो कोई बात नहीं। अगर हमारा एटीट्यूड ये है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, सारी एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो अगर तो हम ये सोच के जा रहे हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं, इस अच्छे शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो आज जब हम शक्ति मांग रहे हैं, शुभ कर्म मांग रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमारे लिए अगर मेरी टांग टूटी है तो मैं शुक्र करूं कि मेरा गला नहीं था, अगर गला हो गया है तो शुक्र करूं मेरी आंखें नहीं फूटी। अगर हम हमेशा शुक्राना मोड में, अगर हम हमेशा अबंडेंस में, अगर हम हमेशा एक थैंक यू की फीलिंग में रहेंगे, तो कौन हमें दुखी करेगा। बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव कुल मिला के जो सार है वो मैं ये देखिए, ग्रैटिट्यूड में सारा अगर मैं सम अप करूं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास वाले लोग जीवित हैं, हमारे आसपास वाले लोग खुश हैं, तो उनके लिए एक अच्छी फीलिंग के साथ में कि भगवान थैंक यू सो मच, आज मैंने आँख खोली है और मेरी ज़िंदगी में सब सही सलामत है। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड में हमेशा, आप देखिएगा अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपको गुस्सा नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि ड्राइवर ने आपके घर चोरी कर लिए तो आपको गुस्सा नहीं करना है, लेकिन उस गुस्से से कनेक्ट नहीं होना, उस गुस्से से आप में, आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं आना चाहिए। दिखाने के लिए गुस्सा ज़रूरी है। अगर आप 10 सर्वेंट मैनेज कर रहे हैं, स्टाफ मैनेज कर रहे हैं बिना गुस्से, लेकिन आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। गुस्सा किया, ख़त्म किया, डिस्कनेक्ट, वो ट्रिक आनी चाहिए। जीनियस नोज वेयर टू स्टॉप। बहुत अच्छा मैम। तो ये थी डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा जी आज हमारे साथ फ्रंटलाइन फेस में, और आज हमने बहुत सारे टॉपिक पे यहाँ पे बात की। हमने EFT पे बात की, हमने मेटा हीलिंग पे बात की, हमने NLP पे बात की, हमने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बात की। इन सब से मैम से जितना भी कुछ जाना और जितना मैं समझ पाई हूँ,
वो ये चीज़ है कि अगर आप अपने मन से खुश होना चाहें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस खुशी से आपको दूर कर ले, उससे आपको रोक ले। जो सार है वो सारा पॉजिटिव एटीट्यूड से है। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहीं पर अपना फ्रंटलाइन फेस का ये सेशन मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।